देखो ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ, क्या है देखो, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 24x प्लस 9, है ना। इसका देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, है ना। पहला क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3, अगला क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3, फिर है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 2, है ना। देखो तीन अलग अलग इंटरवल दिए गए हैं। देखो ध्यान दो, जैसे अब यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है एक्चुअली ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में दो पॉइंट्स आते हैं, या तो dy/dx 0 हो, या वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। अब देखो ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो नॉन डिफरेंशिएबल की बात तो खत्म ही हो गई। तो इसका मतलब उस पॉइंट पर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहां पर हमारा डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो देखो हम क्या करवाएंगे, f' निकालो पहले, मतलब इसका dy/dx निकालो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स वहीं पर मिलेंगे जहां पर dy/dx की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स या तो वहां मिलते हैं जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, या वहां मिलेंगे जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो। तो नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स तो यहाँ मिलने से रहे, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वहीं मिलेंगे जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होगा देखो, 12x² माइनस का 12x और माइनस का 24, ऐसा किया। अब देखो डिफरेंशिएशन को 0 कर देंगे तो क्या हो बोलो, 12x² माइनस 12x माइनस 24 बराबर 0। 12 आ गया कॉमन, x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहां से x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, देखो अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया। देखो x माइनस 2 ले लिया कॉमन, और x प्लस 1 बराबर 0। देखो x की वैल्यू -1 आ गई और 2 आ गई, है ना। x की देखो वैल्यू -1 आ गई और 2 आ गई। देखो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, -1 और 2, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन 0 है। लेकिन देखो अब इंटरवल दिया, देखो जैसे पहला इंटरवल दिया है 0 और 3, तो मान लो अगर हम पहले इंटरवल को देखेंगे 0 और 3, तो इसके बीच में सिर्फ 2 आएगा। तो अगर पहला इंटरवल दिया जाएगा फर्स्ट वाला, तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ x बराबर 2 होगा, सिर्फ ये एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, अगर सेकेंड ऑप्शन दिया जाए देखो -3 और 3, तो क्रिटिकल पॉइंट दोनों होंगे, क्योंकि देखो -1 भी इसके अंदर आ रहा है और 2 भी इसके अंदर आ रहा है, तो -1 और 2 ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लो अगर हम थर्ड ऑप्शन लें -1 और 2, है ना, क्योंकि देखो पहला वाला जो हमें दिया गया है 0,3 है इंटरवल, तो उस इंटरवल में सिर्फ 2 आएगा, -1 नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा अगर ये इंटरवल देंगे। अगर इंटरवल ये देंगे तो इसमें दोनों आएंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अगर मान लो इंटरवल ये दिया गया, तो अब देखो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, नो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि देखो इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, नो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के एंड पॉइंट्स नहीं होते, है ना। क्योंकि देखो अगर इंटरवल ये दिया जाएगा -1, 2, तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट -1 और 2 है। लेकिन अगर यही दोनों एंड पॉइंट्स हो गए, तो ना -1 को लेंगे ना 2 को लेंगे, ना, नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर इंटरवल ये है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, अगर इंटरवल ये है तो सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ, मतलब ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट्स 2 हैं। लेकिन जब इंटरवल दिया जाएगा तो उसके हिसाब से देखना होगा, है ना। देखो जैसे एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन है, पहले में इंटरवल ये दिया गया, दूसरे में ये दिया गया, तीसरे में ये दिया गया। तो अगर इंटरवल ये दिया गया तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा 2, क्योंकि देखो 0-3 के बीच में सिर्फ 2 आएगा, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अगर -3 to 3 क्लोज इंटरवल दिया जाएगा तो देखो दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और अगर -1 to 2 इंटरवल दिया जाएगा
तो ना तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ ना ये हुआ, क्योंकि देखो ये दोनों ही अब इंटरवल के एंड पॉइंट हो गए, तो इसका आंसर हो गया नो क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना होगा, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो के साथ साथ ये भी देखना होता है आखिर कौन से इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए हैं। लिखो बच्चों ध्यान से,